हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना कंटेंट। आज कंटेंट में अपन क्या पढ़ेंगे रीजनिंग का एक बहुत शानदार चैप्टर जिसका नाम है मिरर इमेज। तो मैं आपको समझाऊंगा कि मिरर इमेज के सवाल किस तरीके से किए जाते हैं। अपने को जो एग्ज़ाम होता है उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 3 ऑप्शन को गलत करना है प्रूफ, और चौथा सही हो जाएगा। अपन को ओनली यही देखना, 3 ऑप्शन गलत 1 सही, 3 गलत 1 सही रह जाएगा लास्ट में। इसके अलावा कुछ नहीं देखना। अब अपन इसका कुछ बेसिक है वो क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। पहले क्या है, मिरर इमेज। देखिए मिरर इमेज में क्या होता है, एक इस तरीके से एक मिरर लगाया होता है। ये क्या है, ये क्या लगाया रखा है, मिरर। इस तरीके से एक मिरर लगा दिया जाता है और उसके इस साइड में कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5। इस तरीके से दे दिया जाएगा। ये दे दिया जाएगा एक सवाल, ये क्या दे दिया जाएगा, एक क्वेश्चन बना के कि भाई 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चन है और इसका इधर एक दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा ये बताना है अपने को। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका दर्पण प्रतिबिंब बनता है तो इसमें क्या क्या चेंज आ सकते हैं। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा है, अगर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो किस तरीके से दिखेगा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चेंज आता है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ लाइव प्रूफ। ये क्या है अपने सामने, एक मिरर। अब देखिए ये मार्कर आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से देख लिया। अब देखते हैं इस तरीके से। अब इस मिरर में इस कैप यानी कैप का जो हिस्सा है वो नज़दीक आ रहा है, बिल्कुल नज़दीक आ रहा है, और जो ये बाहर का हिस्सा है ये वाला, ये दूर दिख रहा है। तो अब अपन इसमें समझते हैं, ये क्या लगा है, मिरर। तो 5 क्या है, सबसे नज़दीक है, तो इधर 5 सबसे पहले आना चाहिए, उसके बाद 4 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए और 1 आना चाहिए। ठीक है, अब ये तो पता पड़ गया कि भाई यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अब क्या होता है, देखिए अपन अपना सामने फेस देखते हैं, सब लोग मिरर में फेस देखते हैं। तो अपना क्या होता है, जो लेफ्ट हिस्सा है ना, जो ये लेफ्ट वाला है, ये ऐसे दिखता है राइट साइड में। लेफ्ट वाला ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट दिखता है अपने को साइड में, और राइट दिखता है लेफ्ट में। मिरर में देखना कभी इस तरीके से दिखेगा। तो अब ये क्या है, इसका 5 का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। तो 5 ये ऐसे है ना, ऐसे ऐसे रह जाएगा ये। फिर ये इधर है, इसके इधर है ना, तो यहाँ पे ये इधर ऐसे दिखेगा। फिर उसके बाद ये ऐसे घूम रहा है तो यहाँ से ये ऐसे घूम जाएगा, तो 5 ऐसे बनेगा। अब देखते हैं 4 कैसे बनेगा। 4 का ये हिस्सा ऐसे है, ये दूर है ये नज़दीक है, तो ये दूर ये नज़दीक इस तरीके से बन जाएगा, 4 बन जाएगा। अब चलते हैं 3 पर। देखिए 3 किस तरीके से बना, ऐसे। तो यहाँ से स्टार्ट होगा दूर से ऐसे चल के, 3 ऐसे बनेगा। अब देखते हैं 2 कैसे बन रहा है, ऐसे। तो 2 यहाँ पर कैसे बनेगा, इस तरीके से 2 बन जाएगा, और 1 इस तरीके से 1 बन जाएगा। यानी कि ये जो प्रतिबिंब है, यानी कि ये जो अपने को क्वेश्चन दिया है, इसकी ओनली फेस चेंज हो जाएगा। जो लेफ्ट में है वो राइट में चला जाएगा और राइट में वो लेफ्ट में चला जाएगा, बस। ये दर्पण प्रतिबिंब का क्या है, एक बेसिक है। अब अपन सवाल करेंगे, उसका तरीका एक अलग होगा, वो समझना सवाल को कैसे अटेम्प्ट करना है। आप लोगों को ये समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन सवाल को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो ज़रूर आ जाना चाहिए, जिससे कि आप आज के बाद दर्पण प्रतिबिंब के सवाल आपसे कभी ज़िंदगी में गलत नहीं हो सकते, अगर आपने क्लास को पूरा लास्ट तक देखा है तो। ठीक है, तब करते हैं सवालों की प्रैक्टिस स्टार्ट। ठीक है, ओके।
देखिए अब आपके सामने हमने 2 सवाल रखे हैं, आपको इन 2 सवालों से मैं पूरा मिरर इमेज समझा दूंगा, जिससे आप ये 2 सवाल समझ गए, पूरा मिरर इमेज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरी वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, ठीक है। देखिए सवाल नंबर पहला क्या दिया है, 2 4 7 5 9 3, इधर क्या लग रहा है, एक दर्पण, दर्पण लग रहा है। तो अपन इस सवाल को जल्दी करने का तरीका देखेंगे। तो जल्दी करने का सबसे पहला तरीका क्या देखते हैं अपन, सबसे पहले उठाते हैं फर्स्ट स्टेप, दर्पण के सबसे नज़दीक वाला लेटर उठा लेते हैं और दर्पण के सबसे दूर वाला लेटर उठा लेते हैं। स्टेप फर्स्ट, सवाल को जल्दी करने का तरीका, दर्पण के नज़दीक वाले को और दर्पण से दूर वाले को, ठीक है। तो दर्पण के नज़दीक वाला दर्पण के नज़दीक आना चाहिए, यानी कि 3 यहाँ आना चाहिए और 2 इधर आना चाहिए। शेप चेंज होगी वो बाद में देखेंगे, पहले 3 यहाँ आना चाहिए, 2 यहाँ आना चाहिए। अब देखते हैं 3 चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, लेकिन 3 यहाँ बनना चाहिए और 2 यहाँ बनना चाहिए। अगर कंडीशन पहली सही हो गई उसमें तो ठीक है, नहीं वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत कर देंगे अपन। देखिए ऑप्शन बी देखते हैं, सबसे पहले क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऑप्शन बी में पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 बाद में आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन बी गलत हो गया, गलत हो गया ऑप्शन बी। चलो एक ऑप्शन गलत कर दिया अपने चेक करके। अब ऑप्शन कौन सा रहेगा, ए सी एंड डी। अब देखिए अगर 3 इधर ऐसे दिख रहा है 3, तो दर्पण प्रतिबिंब बन के वो कैसे हो जाएगा, ऐसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अब फिर ऑप्शन को देखते हैं अपन, कौन से ऑप्शन में 3 की आकृति ऐसी नहीं है, इस तरीके से नहीं। अगर इसके अलावा कुछ और आकृति है 3 के अलावा तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 3 डी में भी ऐसे ही दिख रहा है, 3 सी में भी ऐसे ही दिख रहा है और 3 ए में गलत दिख रहा है। ए में जैसा सवाल में दिया है 3 वैसा दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं है। 2 ऑप्शन गलत कर लिए, ओनली 3 को और 2 को चेक करके। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए 3 इसमें भी सेम है, 3 इसमें भी सेम है। फिर देखते हैं 2 को, 2 इसमें इस तरीके से दिख रहा है, इसमें 2 इस तरीके से दिख रहा है, तो अपन 2 को ही चेक कर लेते हैं, जिससे कंफर्म हो जाएगा भी कौन सा ऑप्शन सही है। अब देखिए 2 इस तरीके से बना हुआ है इधर, यानी कि ये इस तरीके से बना हुआ है, दूर से ऐसे घुमा हुआ है, तो ये जो आंसर बनेगा उसमें इस तरीके से दिखना चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए और लास्ट में दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। अब ऑप्शन में देखते हैं इस तरीके से कौन से ऑप्शन में बना है और किस में नहीं बना है। जिसमें नहीं बना है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी देखते हैं, 3 6 5 7 4 2। देखिए 2 उल्टा घूम गया ऑप्शन डी में, जबकि होना ऐसा चाहिए। ऑप्शन डी कैंसिल, इसका मतलब ऑप्शन ओनली एक बचा जो इस सवाल का आंसर राइट बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये तरीका है। अब इस सवाल को आप और भी बहुत फास्ट तरीके से करोगे इस बार। देखिए क्या दिया है, रीजनिंग। रीजनिंग दिया है और इधर एक लगा है दर्पण, दर्पण लगा है, इधर रीजनिंग लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था अपना, दर्पण के सबसे नज़दीक वाला लेटर और दर्पण के सबसे लास्ट वाला लेटर उठा लेते हैं। तो दर्पण के सबसे नज़दीक वाला लेटर जी है, सबसे दूर वाला लेटर आर है। तो अगर सवाल में जो दर्पण से दूर है वो दर्पण प्रतिबिंब में दूर दिखना चाहिए, यानी आर यहाँ दिखना चाहिए, और जी नज़दीक है तो जी यहाँ दिखना चाहिए। शेप को बाद में देखेंगे अपन, पहले यही चेक कर लेते हैं। अब चेक करते हैं अपन ऑप्शन पे, कौन से ऑप्शन में आर लास्ट में नहीं है। जिसमें आर लास्ट में नहीं है शेप बाद में चेंज करेंगे, उल्टा सीधा जैसा भी है वो बाद में चेक करेंगे। पहले ये चेक करते हैं कि आर लास्ट में किस में है किस में नहीं। अगर जिसमें आर लास्ट में नहीं है वो गलत हो जाएगा, उनको अपन दोबारा चेक नहीं करेंगे, एक ही बार में गलत कर देंगे।
देखिए ऑप्शन जी में, सॉरी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो लास्ट में क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए, आर होना चाहिए। ऑप्शन ए में आर नहीं है, ऑप्शन ए में आर नहीं है, ऑप्शन डी में भी आर नहीं है। इसका मतलब दोनों ऑप्शन क्या हो गए? गलत। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी गलत, गलत हो गए दोनों। अब चेक करते हैं अपन कौन से रहेगा, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन बी। देखिए सवाल में आर इस तरीके से दिया गया है और दर्पण प्रतिबिंब में ये शेप इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। देखिए सवाल में आर इस तरीके से दिया है और दूर दिया है, तो अपन ने दो ऑप्शन वही चेक छोड़े थे जिसमें आर लास्ट में है, आर लास्ट में है, ये अपन ने पहले से देख लिया। अब चेक करेंगे आर की शेप कैसी होगी। भाई आर इस तरीके से है सवाल में, तो आर को इस तरीके से दिखना चाहिए। अगर इसके अलावा कुछ और तरीके से दिखेगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में आर जो सवाल में दिया गया जैसा वैसा का वैसा है, यानी कि आर क्या होना चाहिए था, यहाँ से चेंज होना चाहिए, इस तरीके से दिखना चाहिए था, बट आर ऐसे दिखा है। इसका मतलब ऑप्शन सी गलत हो गया। तब ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चेक करते हैं, जी इस तरीके से दिख रहा है तो जी चेंज होके कुछ इस तरीके से दिखेगा जो कि उसमें है भी। अपन आर को चेक करते हैं, आर लास्ट में इस तरीके से होना चाहिए, शुरुआत में होनी चाहिए, लास्ट में होनी चाहिए। देखिए शुरू में जी दिख रहा है, लास्ट में आर इस तरीके से दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दर्पण प्रतिबिंब के सवालों को करना बहुत आसान है, बस आप वीडियो पूरी देखते जाओ, क्लास पूरा अटेंड करो। दर्पण प्रतिबिंब में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे टाइप सारे सवाल में करवा दूंगा, ठीक है। चलो अब देखिए हम आगे कुछ आकृतियों की प्रैक्टिस करते हैं। सवाल में बेसिकली एग्जाम में दी आकृति जाती है, मैक्सिमम नंबरिंग कम दी जाती है, तो अपन कुछ आकृतियों की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी, ठीक है। तो सवाल में अपने को यहाँ पे दी है ये आकृति इस तरीके की, और इसका क्या पूछा गया? एक दर्पण प्रतिबिंब। तो ये आकृति दी है, यहाँ पे क्या लगा दिया? एक दर्पण इस तरीके से। तो दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया। इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए ये इस तरीके से दूर से नज़दीक आती जा रही है, दूर से नज़दीक आती जा रही है, तो यहाँ पर भी दूर से नज़दीक आएगी और इस तरीके से दिखेगी। ओनली अपन ने एक लाइन ड्रॉ की है, सबसे पहले दूर से नज़दीक आ रही है और साइन, एरो का साइन नीचे की साइड लग रहा है, एरो का साइन नीचे लग रहा है। तो अपन सबसे पहले यही चेक कर लेते हैं कि भाई सीधी लाइन कैसे, कौन सी है ये, और उसके बाद ये लाइन क्या हो रही है? एक कट रही है, इस तरीके से बन रही है, इस तरीके से बनेगी। तो अपन चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में। देखिए ये एरो नीचे की तरफ आना चाहिए, इस ऑप्शन में एरो ऊपर की तरफ है। जो ये लाइन है बिल्कुल सीधी वाली जो कट नहीं रही, वो इस तरीके से होनी चाहिए, ये कट भी नहीं होनी चाहिए। ये वो लाइन है जो इसको काट रही है, ये ऑप्शन भी गलत। तीसरा, ये आकृति इस तरीके से बननी चाहिए, यानी ये वाला साइन, ये जो निशान है ऐसे आनी चाहिए आकृति को। ऑप्शन डी में जबकि ये ऊपर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अपन सवाल नंबर अगले को प्रैक्टिस। इस सवाल में क्या आकृति दी गई? इस तरीके से एक आकृति दी गई है, इसमें क्या लग गया? एक दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? अगर ये एरो का साइन इस तरीके से दर्पण की ओर है तो दर्पण से बाहर की साइड भी ये एरो इस तरीके से दिखना चाहिए। तो अपन सबसे पहले ये एरो देख लेते हैं, नीचे इस तरीके से होगा। कौन से ऑप्शन में ऐसा है वो अपन छोड़ देंगे, जिसमें नहीं है वो ऑप्शन अपन कैंसिल कर देंगे। तो अपन अपने सामने 4 ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन ए को चेक करते हैं। ऑप्शन ए में ये एरो का साइन ऊपर से आ रहा है,
जबकि सवाल में नीचे से आ रहा है। ऑप्शन ए गलत। दूसरा ऑप्शन बी, सवाल में ये अंदर की तरफ आ रहा है एरो का साइन, तो आंसर दर्पण प्रतिबिंब के अंदर भी अंदर आना चाहिए, जबकि इसमें बाहर जा रहा है। ऑप्शन बी ये भी गलत। अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बचा है। एरो अपने को सेम दिख रहा है, इधर भी यहाँ पे ए भी यहाँ से तो अपन देखेंगे, देखिए ऊपर के निशान, ऊपर के साइड इसमें एक गोला बन रहा है, गोला बन रहा है, तो आंसर में भी गोला ही होना चाहिए। देखिए ऑप्शन सी में क्या बन रहा है, गोला बन रहा है, और ऑप्शन डी में गोला नहीं बन रहा। ऑप्शन डी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आकृति वाले सवालों को भी अपन हल कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं एक दो सवाल, तो आपको बिल्कुल मिरर इमेज क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हम इसके लास्ट सवालों को प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं इनका आंसर कैसे बनेगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सवाल में इस तरीके की आकृति दी गई है, एक गोला दिया गया है, उस पे 3 डंडे इस तरीके से खींचे गए, 1 2 3, ये गोला, और इस तरीके से एक आकृति है, यहाँ पे क्या लगा दिया, एक मिरर। तो सवाल में पूछा है भाई इस आकृति का मिरर इमेज क्या बनेगा, यानी दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। सबसे पहले अपन ये एरो इसको पकड़ लेते हैं, कोई भी एक चीज़ पकड़ लेते हैं अपन, उसके बाद वो सवाल हो जाता है। देखिए अगर ये इस तरीके से निकला हुआ है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, इस तरीके से बाहर की तरफ, तो यहाँ पे भी इस तरीके से बाहर की तरफ जाता हुआ दिखना चाहिए, ये एरो ऐसा दिखना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो ऑप्शन अपन रहने देंगे, बाकी नहीं होगा तो ऑप्शन सीधे गलत कर देंगे। देखिए बाहर की तरफ दिख रहा है, इसमें ऑप्शन बी में कहाँ दिख रहा है, अंदर की तरफ दिख रहा है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, क्यों, इसको ये फॉलो नहीं कर रहा। उसके अलावा ऑप्शन डी को देखते हैं अपन। सवाल में ये एरो नीचे के साइड दिया गया है, जबकि ऑप्शन डी में ये एरो ऊपर की साइड दिया गया है, ऑप्शन डी ये भी हो जाएगा गलत। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बच गया। ये जो गोले के अंदर के साइन है कुछ इस तरीके से है, अगर सवाल में इस तरीके से है तो आंसर में इस तरीके से दिखने चाहिए। तो अपने पास ओनली ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बचा है। ये आकृति अपने ऑप्शन ए में दिख रही है, ऑप्शन सी में नहीं दिख रही। ऑप्शन सी में जैसा सवाल में दी गई है वैसे ही ऑप्शन सी में दिए गए 3 डंडे। तो इसका मतलब ये तो डिट्टो सवाल का दे दिया, जबकि दर्पण प्रतिबिंब कुछ चेंज होना चाहिए। ये तीनों लाइन इस तरीके से ना होके ये इस तरीके से ऐसे दिखनी चाहिए, तो ऑप्शन सी क्या हो गया, गलत। तो बचा ओनली ऑप्शन ए, जो कि सारी चीज़ों को फॉलो कर रहा है। लास्ट में अपना ये डायग्राम बन के आएगा। देखिए ये साइन इस तरीके से दिख रहा है, ये तीनों लाइन इस तरीके से दिख रही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों के लिए ये सवाल एक होमवर्क है। आप लोगों को इस सवाल का सही आंसर बताना है कि ऑप्शन ए सही बनेगा, ऑप्शन बी सही बनेगा, ऑप्शन सी सही बनेगा, ऑप्शन डी सही बनेगा।